स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल डिटेक्टिव दास्तान में। तो आज के वीडियो में जानेंगे कौन है संदेश खाली का खलनायक शाहजहां, जिसने सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरी भारत में मचा रखा है बवाल। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली लगातार चर्चा में है और महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। संदेश खाली कांड का बवाल इतना अधिक बढ़ गया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की न केवल मांग हो रही है बल्कि सिफारिश भी हो रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये संदेश खाली कांड है क्या और इसका खलनायक कौन है, जिसकी गिरफ्तारी की लगातार मांग हो रही थी। दरअसल संदेश खाली बवाल की असल वजह है टीएमसी नेता शाहजहां शेख। शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर गरीबों की जमीन हड़पने और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि कहां है संदेश खाली और कौन है शाहजहां शेख। कोलकाता के पूरब दिशा में करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर है संदेश खाली। लेकिन संदेश खाली को समझने से पहले सुंदरवन को समझना जरूरी है। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, जो कि एक सदाबहार जंगल और बंगाल टाइगर के लिए मशहूर है, जहां 3 नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। भारत और बांग्लादेश के करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं सुंदरवन, जिसमें कुल 104 द्वीप हैं और इन्हीं में से एक है संदेश खाली। संदेश खाली तक पहुंचने के लिए नाव या स्टीमर का सहायता लिया जाता है। संदेश खाली पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में है। इसी जिले का एक सब डिवीजन है बशीरहाट। बशीरहाट तक ही सड़क के रास्ते जाते हैं। फिर उसके आगे संदेश खाली जाने के लिए आपको बशीरहाट से नाव की सवारी करनी होगी। वैसे तो संदेश खाली एक ब्लॉक है, लेकिन यह राज्य के 294 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। 5 जनवरी को संदेश खाली का नाम पहली बार चर्चा में आया, जब ईडी की टीम वहां छापेमारी के लिए पहुंची तो उस पर हमला किया गया। हमला किया था शाहजहां शेख के समर्थकों ने। शाहजहां शेख उसके बाद फरार है। ईडी की टीम पर हमले के बाद ही शाहजहां शेख के कांड की खबर सामने आई, जब महिलाओं ने सामने आकर कहा कि कैसे उसने और उसके समर्थकों ने महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया और गरीबों की जमीन हड़पी। 7 फरवरी से ही संदेश खाली में महिलाओं का आंदोलन जारी है और शाहजहां शेख की गिरफ्तारी और उसके समर्थकों पर एक्शन की मांग हो रही थी। महिलाओं के प्रदर्शन को 2 सप्ताह से अधिक का वक्त हो गया, लेकिन शाहजहां शेख की कोई जानकारी नहीं। दरअसल शाहजहां शेख संदेश खाली की भाई के रूप में भी मशहूर है। ईडी उसके खिलाफ 4 समन जारी कर चुकी है, मगर अब भी पुलिस और एजेंसी के गिरफ्त से काफी दूर है। शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर आरोप है कि महिलाओं की सुंदरता को देखकर उनका उत्पीड़न करता था। उसने अपने गुर्गों के दम पर अपना साम्राज्य कायम कर रखा था। शाहजहां शेख की उम्र अभी करीब 42 साल होगी। शेख शाहजहां अपने इलाके में रॉबिन हुड की इमेज रखता है, क्योंकि उसने बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार भी दिया। उसकी दबंगई का आलम ऐसा है कि स्थानीय लोग उसे शाहजहां भाई अथवा संदेश खाली का भाई के नाम से बुलाते हैं। शाहजहां शेख टीएमसी का नेता है और मौजूदा वक्त में जिला परिषद सदस्य है। उसके रुतबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संदेश खाली में उसके नाम से बाजार और खेल के मैदान भी है। शाहजहां शेख पहले एक छोटा मछुआरा था, लेकिन आज वह संदेश खाली का बेताज बादशाह बन चुका है। तो चलिए जानते हैं कैसे सफर हुआ इसका। संदेश खाली का डॉन कहे जाने वाले शाहजहां शेख 2000 के दशक तक कभी कंडक्टर का काम किया, कभी सब्जियां बेची। फिर शेख शाहजहां की शुरुआत हुई एक मछली फार्म की कर्मचारी की हैसियत से। लेकिन उसके बाद इस नॉर्थ 24 परगना के ज्यादातर जो मछली फार्म है
शेख शाहजहां के नाम या उसके परिवार के नाम से। इसके अलावा शाहजहां के कई सारे लैंड प्रोजेक्ट हैं, कई सारे शॉपिंग मॉल भी हैं। दरअसल मछली पालन के कारोबार के साथ साथ वह 2004 में ईंट भट्टों के यूनियन का नेता बन गया और राजनीतिक जान पहचान बढ़ाने के साथ ही एक राजनीतिक पार्टी CPM में शामिल हो गया। फिर 2011 में शाहजहां TMC में शामिल हो गया और मौजूदा समय में संदेश खाली से जिला परिषद सदस्य भी है। उसकी पकड़ स्थानीय लोगों में भी इतनी जबरदस्त है कि ईडी की टीम उनके आवास पर छापेमारी करने पहुंची तो उसके समर्थकों ने ईडी अफसरों पर ही हमला कर दिया। TMC में शामिल होने के बाद शाहजहां पूर्व मंत्री ज्योतिप्रियो मलिक का कृपा पात्र बन गया और आरोप है कि ज्योतिप्रिय के खाद्य मंत्री रहते हुए शाहजहां ने उसके साथ मिलकर राशन घोटाले में अहम भूमिका निभाई थी। यही कारण है कि ईडी उसके घर छापेमारी के लिए पहुंची थी। बिल्कुल भारत बांग्लादेश सीमा के पास रहने वाले शेख शाहजहां पर आरोप है कि उसका व्यापार भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश तक फैला है। बांग्लादेश में भी उसका घर, संपत्ति और व्यापार है। यही कारण है कि शक किया जा रहा था कि शेख शाहजहां गुरुवार की घटना के बाद बांग्लादेश भाग गया हो। लेकिन 55 दिनों से फरार चल रहा शेख को उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी मीना खान में एक घर से गिरफ्तार कर लिया गया और 10 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया। राज्य पुलिस ने शेख को 14 दिन की हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने 10 दिन की पुलिस हिरासत की मंजूरी दी और अभी फिलहाल शाहजहां शेख पुलिस हिरासत में है। आगे इसके साथ क्या होगा और क्या क्या खुलासा होता है आपको आने वाले वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसी तरह का और भी कहानी सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप सभी के सामने लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।